आप सभी का स्वागत है। ये पूरी तरह से त्याने समूह द्वारा प्रायोजित है। देश का सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो बकेट लिस्ट। स्वर्गीय त्याने समूह के चेयरमैन श्री फू त्याने व्यवसाय और दान में व्यस्त रहे। अपनी खुद की इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया, पूरा करने का सपना छोड़ दिया। लेकिन जब उसकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर थी, तभी उसे एहसास हुआ बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गईं। इसलिए हमारे विल लिस्ट शो की टीम ने ये समय की मांग है, हम पूरे देश में चुनेंगे 100 उत्कृष्ट चुनौतीकर्ताओं को। वे कर सकेंगे वो काम जो वे करना चाहते हैं, लेकिन जिसके लिए उनके पास समय नहीं है। हर इच्छा पूरी करने पर उन्हें भरपूर इनाम मिलेगा। नीचे कृपया सभी प्रतियोगी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं कहाँ हूं? क्या मैं भाग्यशाली होने से मर नहीं गया था? सिर में दर्द है तो मैं समय में यात्रा कर आया हूं, और यह मेरे ही नाम का है। कैंसर के अंतिम चरण का बदकिस्मत व्यक्ति मरने से पहले की इच्छाओं वाले शो में चुन लिया गया हूं। पर मेरे पास पैसे का क्या उपयोग है? मैं तो जल्द ही मरने वाला हूं। चचेरा भाई फिर बीमार पड़ गया है। अरे, मैं कहता हूं तुम एक बीमार व्यक्ति हो। इस शो में भाग क्यों ले रहे हो? कैंसर की अंतिम अवस्था में भी आए हो। सचमुच जुआरी वाली मानसिकता है। लेकिन दादाजी की अंतिम इच्छा केवल मैं फू कयून ही पूरी कर सकती हूं। त्याने समूह बाहरी लोगों को कतई नहीं दिया जा सकता। तुम तो जल्द ही मरने वाले हो। इससे अच्छा तो यही है कि इस स्थान को बेच दो। तब तक तुम मर चुके होगे। तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति वो सब मेरा है। मैं तुम्हें शानदार तरीके से अंतिम संस्कार करवाऊंगा। अच्छा हुआ मैंने उससे जल्दी संबंध तोड़ लिए, नहीं तो मुझे आजीवन विधवा रहना पड़ता। हाँ, सही कहा। मैं बताना भूल गया था, तुम्हारी नजर अच्छी है। भाभी जी वो बहुत कोमल हैं। सोचा न था तुम दोनों बदचलन प्रोग्राम में चुने जाओगे। ये प्रोग्राम देश भर में लाइव है। अपनी बातों पर ध्यान दो। इस शारीरिक हालत में तो मैं अभी भी सड़क पर किसी भाग्यशाली को ढूंढ रहा हूं। टक्कर। फिर से शुरू करना बंद करो। बधाई हो होस्ट। प्रतिष्ठा प्रणाली जागृत। पुरस्कार ड्रॉ करने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। नौसिखिया पुरस्कार प्राप्त करें। कैप्टन दली का पालक प्राप्त कर सकते हैं। अमानवीय शारीरिक क्षमता। कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकना। सिस्टम। वाह, मेरे पास सिस्टम है, यह बहुत अच्छा है। अगर कोई पूरा कर सके, अगर कोई पूरा कर सके 199 इच्छाएं, आप पा सकते हैं हमारा अंतिम पुरस्कार। वो है त्याने समूह की सारी संपत्ति, 1 खरब की कीमत। अब आपकी इच्छा सूची आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। यह एक पंचिंग मशीन है। हम सभी पुरुष प्रतियोगियों के लिए एक शक्ति परीक्षण का दौर आयोजित करेंगे। ये जांचेंगे कि आप में मुक्केबाजी की कितनी शक्ति है। जिन प्रतियोगियों में शक्ति कम है, हम निश्चित रूप से उन्हें आवंटित नहीं करेंगे। अत्यधिक शक्ति वाले कार्य, ये भी सभी प्रतियोगियों के लिए एक जांच है। डेटा का आकलन करो। अब क्या करें? मैं एक कॉलेज छात्र हूं, मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। हालांकि यह परीक्षण कार्य निष्कर्षण को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह शर्मनाक होगा। यह तरीका तो बिल्कुल अलग है। कार्ड निकालकर काम चुनना। पता नहीं क्या खिलाड़ियों में कोई ताकतवर है। कुछ कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे तो खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। ऐसा है, शायद हमें मौका मिल जाए। सच में। अब कृपया प्रतियोगी नंबर 87 मंच पर आएं। कृपया आएं। मैं आमतौर पर फिटनेस ट्रेनर हूं। बस इस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे लिए तो पानी का छींटा है। वो भाई, मैं नहीं जानता कि मैं कितने किलो उठा सकता हूं। वाह, 280 किलोग्राम।
वाह, तुम तो सच में एक माहिर खिलाड़ी हो। तो तुम्हारा काम क्या है? एक को चुनना। हमारे यहां मौजूद किसी भी प्रतिभागी को बिना किसी सीमा की चुनौती करो, जब तक एक पक्ष हार ना मान ले। मुझे उम्मीद है तुम कमजोर खिलाड़ी नहीं चुनोगे, बहुत कमजोर वाले को तो बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह अगर चुनौती सफल रही, तुम्हें मिलेगा पुरस्कार, 1 लाख रुपये का नकद इनाम। नहीं, तो वो किसी कमजोर व्यक्ति से लड़ाई मोल ले सकता है, तो जीत पक्की है ना? ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत है। यह नहीं है। वो भाई, तुम गजब हो। लिन फैंग, भाई हम दोनों मंच पर मिलकर देखते हैं। तू चिंता मत कर, तू मेरा चचेरा भाई है, मैं तुझे कतई नहीं मारूंगा। अच्छा, लेकिन पहले मेरा टेस्ट खत्म होने दो। अगला मैं हूं। आ जाओ। ठीक है, अब नंबर 88 प्रतियोगी को आमंत्रित करते हैं। इस शरीर को आजमाओ, ये कितना कमजोर है। ये तो बहुत ही कमजोर है। ये भी बहुत कमजोर है। इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है। सबको पता चल गया। अरे नहीं, हालांकि यह परीक्षण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन यह बहुत शर्मनाक है। आपकी शारीरिक क्षमता। क्या आप वाकई चुनौती देना चाहते हैं? हम स्थान मुहैया करा सकते हैं। साधारण व्यक्ति आसानी से 50-60 किलो तक उठा सकता हूं। ये लिन फैंग, लगता है बीमारी बहुत बढ़ गई है, इसका कोई उपयोग नहीं रहा। मारो, और अभी मारो। प्रस्तुता, अगर मैं जीत गया तो इसका क्या फायदा है? हालांकि हमारा कोई छटनी वाला काम नहीं है, लेकिन अगर तुम जीत गए तो उसका इनाम तुम्हारा होगा। उसका काम भी तुम्हारा माना जाएगा। अगर ऐसा है तो लिन वू, जरा यहां तो आ। मार डालो उसे, मार डालो। तू तो बड़ा घमंडी है ना। अच्छा, जब तू मरना चाहता है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। वैसे भी तू मर गया तो तेरी औरत और तेरी दौलत सब मेरी। ये सब मेरा हो जाएगा। लिन फैंग, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुम यह मत भूलना कि तुम कैंसर के मरीज हो, और वह भी अंतिम चरण का। आजमाओ ये पालक कितनी ताकत देती है। सिस्टम कहता है गैर इंसान कमजोर तो नहीं होगा। सजाना। मेरे शरीर में बह आओ 88। लिन फैंग, मौत सिर पर आ खड़ी हुई है, फिर भी एक भरे पेट मरने वाला बनना चाहता है। सही कहा, अब नहीं खाओगे तो खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। विशेष मेजबान, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मुकाबला शुरू। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम कहते हो तुम फिटनेस ट्रेनर हो? मारने में भी ताकत नहीं है। वो भाई, वो भाई, वो भाई, तुम ठीक तो हो? लिन फैंग फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग, तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? मेजबान, मैं हार मानता हूं। मैं, क्या ये सच है या अभिनय? झांक दबियाओ, ट्रैफिक बढ़ गया है। बढ़िया। सेरेंडिपिटी, हाँ हाँ, फॉलो कर लिया। सेरेंडिपिटी, हाँ हाँ, फॉलो कर लिया। 5 भाइयों एक सी के, यह क्या हो रहा है? सब लोग शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम खुद में हिम्मत नहीं है।
वे सब मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगी 88 विजेता है। इनाम है 1 लाख रुपए। इसी के साथ तुम्हारा अगला चुनौतीपूर्ण कार्य है थप्पड़ प्रतियोगिता। तुम्हारा अगला चुनौतीपूर्ण कार्य है थप्पड़ प्रतियोगिता। थप्पड़ प्रतियोगिता। तुम्हें वहां मौजूद रहना होगा। 10 प्रतियोगियों की चुनौती स्वीकार करो। बारी बारी से एक दूसरे को थप्पड़ मारो। अगर चुनौती सफल रही तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे, नकद इनाम। लेकिन साथ ही अगर तुम चुनौती हार गए तो 1000 प्रतियोगी बांट लेंगे तुम्हारा 50 लाख का इनाम। वैसे ही तुम भी बाहर हो जाओगे। लिन फैंग का यह मुक्का 5 किलो से कम है। ऐसा कार्य चुनने का मौका कैसे मिल सकता है? यह निश्चित रूप से लिन फैंग है। अभी तक वो अपनी शक्ति छुपा रहा था, नहीं तो वे कुछ निर्णायक कार्य की कठिनाई नहीं बढ़ाते। बेशक तुम भी चुन सकते हो। छोड़ दो ऐसे, ताकि तुम्हें शारीरिक पीड़ा न झेलनी पड़े। छोड़ दो। फिर मैं ऐसा दिखावा कैसे करूंगा? प्रतिष्ठा अंक कैसे मिलेंगे? देखा नहीं? मुक्का बॉक्सिंग बैग जितना बड़ा। मेरे इस थप्पड़ में 20 साल की मेहनत है। नीचे खड़े उन कचरों से डर लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मतवर, हिम्मत का पानी। तुम कहते हो मैं जीवू युआन कचरा हूं। तुम मेरे टोंगबेई क्वान से नहीं डरते। तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। अरे अरे अरे, पहले तुम बैठो। सब लोग गलत समझ रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है। मेरा मतलब है कि यहां बैठे सभी लोग सब बेकार हैं। चलो अब 10 लोगों की भी जरूरत नहीं। कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? अरे बाप रे, 88 तो बहुत घमंडी है। तू बहुत घमंडी है। मैं उससे एक एक की लड़ाई मांगता हूं। ये लड़का अभी अपने चचेरे भाई को मार रहा था। ये दोनों यहां नाटक कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं, मैं भी एक एक लड़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं एक कैंसर मरीज से नहीं लड़ सकता। वो भाई, क्या ये लिन फैंग पागल हो गया है? कौन? शायद कैंसर की कोशिकाएं हैं, दिमाग में फैल गई हैं। अगर उसमें वास्तव में ये क्षमता है तो वो एक अच्छा साथी होगा। अरे बाप रे, तुम सब बीच में मत आओ। मैं उस बदमाश को मारता हूं। टोंगे क्वान किकबॉक्सिंग सर्कल, कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान नेटवर्क लोकप्रियता के आधार पर आयोजकों ने मुख्य मंच को रखने का फैसला किया है। तमाचा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए तुम दोनों में से पहले कौन शुरू करेगा? मैं तुम्हें पहले शुरू करने देता हूं। यह मत कहना कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। अरे बाप रे, तुम्हें मेरे इस थप्पड़ से डर नहीं लगता जो तुम्हें उठने नहीं देगा? यह है टोंगबेई मुक्का। थप्पड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं। क्या ये काम करेगा? और वो बिल्कुल नर्म सा दिखता है। मैंने भी सुना है यह मुर्गी वाला मास्टर पहले एक मुर्गी पालने वाला था। उसकी मारने की इस तरह की शैली से तुम्हें नर्म सा दिखता है, लेकिन असल में एक मुक्के से काम तमाम। बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं जैसे। कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? लगता है शारीरिक क्षमता बढ़ गई है, रक्षा क्षमता भी बढ़ गई है। थोड़ी देर में ताकत कम करनी होगी। कहीं उसे मार ही न दें, कहीं उसे मार ही न दें। 88। अरे बाप रे, मैंने इतने जोर से तुम्हारे चेहरे पर मारा, तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ? तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन तुम्हें दर्द होगा या नहीं यह मैं नहीं जानता। अब मारना खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। मैं जाता हूं। यह मेरा चचेरा भाई कब से इतना ताकतवर हो गया? पता नहीं। अच्छा हुआ पहले उसने मुझे नहीं पीटा। मुर्गे के पंजे वाला पागलपन ही सही, और पीठ के मुंह के भी। थू। और कौन है? और कौन है जेएसएसवाई? और कौन है आईसीवाई? और कौन है?
हुन्युआन, शिंगई, न्यू बाओगुओ, कृपया मार्गदर्शन करें। जवान लोग मार्शल नैतिकता नहीं बताते, चिपकर हमला कर दिया। बूढ़े यहां मत आओ, बकवास बंद करो। अगला। योंग क्यों ये बूवेन। जवानों इतना घमंड मत करो, मैं भी एक 10 से लड़ता था। लड़ना है तो उठो, पर मेरा यह एक थप्पड़, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। अगर हार माननी है तो चुपचाप लेट जाओ। ये कैंसर का अंतिम चरण नहीं है, ये तो एक जंगली जानवर है। क्या ये सच है, मेघा? क्या तुम्हें वो पसंद आ गया? क्या तुम उसके साथ टीम बनाना चाहती हो? क्या तुम भी नहीं चाहती? चोयुन, तुम मुझसे बहस मत करो। मेरे पिता भी 4 बड़े निदेशकों में से एक हैं। बस तुम मुझसे शादी कर लो, तब तियाने हमारा हो जाएगा। याद रखना, तियाने पर केवल फू परिवार का अधिकार होगा। जाकर मिलने के लिए कुछ उपहार तैयार करो, फिर मिलते हैं। मैं इस लिन फैंग से एक बार मिलना चाहता हूं। जी युवराज। जल्दी करो, ये तो 10 से कहीं ज्यादा हो गए हैं। लाओ। हाँ, मेरा नाम लिन फैंग है। कृपया सब मेरा नाम याद रखें। बधाई हो मेरे मेजबान, तुमने कुछ प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगी नंबर 88 लिन फैंग ने विशलिस्ट चैलेंज पूरा कर लिया है। इनाम है 50 लाख रुपए। लिन फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग, लिन फैंग। यह माहौल तो ठीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिनवू ये छोटा खजाना यहां याद कर रहा था। सिस्टम, यह मेरी इस बार की शानदार स्थापना है। इससे मैं कई बार पुरस्कार निकाल सकता हूं। होस्ट की प्रतिष्ठा मूल्य 3 बार निकालने के लिए पर्याप्त है। क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? तो मेरे लिए निकाल दो। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने पुरस्कार जीता है। सिस्टम स्पेस, सामान संग्रहित कर सकते हैं। द्विडिज्नीकरण प्रभामंडल, मेरे मेजबान का कोई भी अतार्किक व्यवहार लोग उसे तार्किक मानेंगे। 3 काले मोजे, क्या ऐसा है? पिछली 2 बार की लॉटरी, सारी किस्मत खत्म हो गई, इसलिए मुझे यह एक चीज मिली। इतनी बेकार चीज। या फिर कहो, क्या इसमें कोई खास बात है? इसमें तो कुछ खास नहीं है। यह क्या है? सोचा नहीं था कि ऑनलाइन जानवर भाइलिन फैंग असल में एक संकी निकला। अरे तुम कौन हो? दरवाजा बंद नहीं किया तो तुम सीधे मेरे घर में घुस आए। और तुम गाली क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हारा पर्सनल फॉलोअर हूं, तुम मुझे लू लिन लिन कह सकते हो। सभी बकेट लिस्ट प्रतियोगियों को प्रतियोगिता के दौरान एक निजी लाइव स्ट्रीम मिलेगी। ऑनलाइन नेटिजनों द्वारा दिए गए कोडनेम के अनुसार तुम्हें पशु भाई कहा जाता है। मूर्ख नेटिजनों के सुझाव, ये भी अपनाया गया है। मुट्ठी से दर्जनों लोगों को उड़ा दिया। तू जानवर नहीं तो और कौन है? ये तो भाई लिन की असली ताकत का प्रमाण है। तू ही नहीं तो और कौन? अपना परिचय देने से पहले मैं भाई लिन के लिए 2 बड़े तोहफे लाया हूं। बचाओ भाई फैंग, बचाओ मुझे भैया फैंग। क्या हुआ? वे दोनों तुम्हारा कर्जा चुकाने में चूक गए, इसलिए पिट गए। कर्ज चुकाने के लिए मुझसे पैसे मांगने आए हैं। छोटे फैंग, भैया फैंग, फैंग, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे घर पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
और न ही तुम्हारी संपत्ति के बारे में सोचूंगा। तुम मुझे एक फूटी कौड़ी समझो और छोड़ ही दो। अरे तुम हट जाओ। भैया फैंग, तुम्हें उनसे मेल मिलाप कर लेना चाहिए। लिन वो निकम्मा आदमी है। वो दिखने में अच्छा है, काम का नहीं। वो तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं, उंगली के बराबर भी नहीं। यही है वो उपहार जिसके बारे में तुमने कहा था। इन दोनों की जान की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। शांगुआन जियोंग तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? बस तुम्हें टीम में शामिल करना चाहता है। इच्छा सूची में कुछ कार्य हैं। उनकी कठिनाई का स्तर तुम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ तुम अकेले अकेले पूरे नहीं कर सकते। लेकिन टीम मोड में सिर्फ कप्तान अकेला होता है। कैमरा टीम साथ में है। अगर तुमने उसे चुना तो मैं अभी चली जाती हूं। अगर लाइव स्ट्रीम रूम नहीं होगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? मर्दानी औरत, अगर तुम्हारा लू परिवार तटस्थ रहना चाहता है तो भाग न लेना ही बेहतर होगा। मेरा और कई उनका मामला। बस तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मैं न सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूं इन दो कचरों से निपटने में, बल्कि तुम्हारा इलाज भी कर सकता हूं। कैसा रहेगा? दिलचस्पी नहीं है, सिवाय इसके कि कप्तानी मैं करूं। इतनी तौहीन। चलो चलें। अरे 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 शांगुआन युवराज, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं। सोचा न था तुम इतने खास हो। तुम जानते हो वो कौन है? तुम्हारी उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। बकेट लिस्ट, अगला कार्य। तुम क्या चुनना चाहोगे? अगला कार्य। कौन सा कार्य सबसे ज्यादा ट्रेन कर रहा है? शायद जंगली भागो बचो। तो ये है जंगली भागने की प्रतियोगिता। आप सभी का स्वागत है बड़े पैमाने की बहु व्यक्ति टीम चुनौती परियोजना में जंगली भागने की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। सभी प्रतिभागी निर्दिष्ट मार्ग पर अंत बिंदु तक पहुंचेंगे। जो पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। लेकिन रात होते ही कैंप में वापस आकर आराम करना होगा। तुम्हारे पास कोई उपकरण नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। इस पूरे रास्ते में हमने तुम्हारे लिए भी काफी सामान तैयार किया है। शायद खाना होगा। यह भी एक उपकरण हो सकता है। संख्या, तुम क्या चुन पाते हो? यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। तो सभी प्रतिभागियों का क्या? बस निर्धारित समय के भीतर अंत तक पहुंच जाओ। सभी की इच्छा पूरी मानी जाएगी, लेकिन सिर्फ पहले स्थान वाला अंतिम इनाम प्राप्त कर सकता है। तैयारी का समय आधा घंटा है। हम अभी चलते हैं। शेंको भाई, कृपया हमारी टीम में शामिल हो जाओ। तुम कप्तान बनो। हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। अरे हाँ बिल्कुल शेंको भाई, अगर तुम हमें चुनोगे तो हम तुम्हारे लिए कुत्ते बनकर भी रहेंगे। वांग वांग, वूफ वूफ, भान भान। दफा हो जाओ। मुझे परेशान मत करो। मुझे अकेले रहने का नाटक करना पसंद है। जीवित रहने की कोशिश। बलि का जानवर। सुंदर लड़का। तो क्या तुम्हारी रुचि है? हमसे जुड़ोगे? कईयुन, कोशिश मत करो। यह जानवर गधे जैसा है। बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है, लेकिन मुझे अब भी दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, दोस्ती भी ठीक है। ये लड़की और वो शांगुआनजियोंग दोनों ही तियानहे समूह के लोग होने चाहिए। दोनों ही अमीरों की औलाद हैं। इनके स्वभाव में इतना अंतर कैसे है? अरे और मैं हूं यूएसएआर जो इनका पीछा कर रहा है। ये सब भी आसान नहीं है। मेरे पास आपूर्ति का नक्शा है। देखते हैं इन्हें। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? ठीक है, सभी प्रतियोगियों, जंगली भागने की रेस अब शुरू होता है। चलो। चलो।
सहारा रेगिस्तान पार करो। हंसो, मैं तुम सब परिवार वालों को दूंगा। अरे, मैं कह रहा हूं, क्या तुम झूठ बोलना छोड़ नहीं सकते? अब चला नहीं जाता। पता नहीं शांगगुआन जियो कहां पहुंच गया है। बुरा है। अच्छा, मिस फू नीचे गिर गई हैं। अरे, मैं कहता हूं सर्वाइवल मास्टर, अब तो खाने का समय हो गया है। मेरी सलाह है कि तुम कुछ खाने की तलाश करो। हमारा कैमरामैन कहाँ है? वे सभी अपना खाना खुद ला सकते हैं। पहले मेरी मदद करो देखने में, बाकी प्रतियोगी क्या खा रहे हैं। मुझे देखने दो। अरे ये देखो, यहां मछली पकड़ने वाला है। यह वाला तो कीड़े खाता है। अरे बाप रे, ये तो और भी खतरनाक है। यही बना रहा है और यही बेच रहा है। तुम खुद ही देख लो, ये तो बहुत घिनौना है। बकवास की टोली, एक भी खाने लायक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में केचुए खाने के लिए खोदने वाले हो? सिस्टम, अंतरिक्ष प्रक्षेपण की अधिकतम दूरी कितनी है? होस्ट कहीं भी प्रक्षेपित कर सकता है। सामान संग्रहित करें। वाह दोस्तों, देखो मैंने क्या ढूंढ निकाला। एक जंगली ग्रिल्ड चिकन। अरे वाह, इस बार के छिपे हुए सामान में ग्रिल्ड चिकन जैसा खाना भी है। क्या सिर्फ 10 ही अनाज वगैरह थे? क्या सिर्फ यूलियांगजिया ही था? तुमने ये कैसे किया? लेकिन फिर भी यह उचित लगता है। दिहुआ हेलो एक अच्छी चीज है। इससे मेरी बहुत सी परेशानियां कम हुई। चाहे कितना भी अजीब हो, बड़े विद्वान खुद मेरे लिए बहस करेंगे। ठीक है, वो बासी ब्रेड मत खाओ। मेरे साथ बाहर जंगल में साहसिक कार्य पर चलो। बस एक चीज लेकर चलना है, वो है पाचन की गोली। अरे रुको, लो, कोक। जंगली कोक पियोगे? कोक, रोस्ट चिकन। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये तो श्रीमान चांगवान की ही बात है। अगर आप नहीं होते तो हमें ये रोटी भी नसीब नहीं होती। बिल्कुल सही, अगर श्रीमान चांगवान नहीं होते तो कौन जानता हम अभी भी कीड़े खा रहे हैं। अरे हाँ, हाँ सही है। फू कई उनको देखो। और लिन फेंग का क्या हाल है? शांगगुआन साहब, मिस फू पहाड़ से गिर गई और लापता हो गई हैं। तुमने क्या कहा? उस जानवर जैसे आदमी की बात करो। तुम खुद ही देख लो। कुछ बोलो। यहां कुछ गड़बड़ है। जल्दी से कुछ लोगों को भेजो मेरी बेटी को बचाने। अरे लाओ फू, पहले घबराओ मत। चमेली बच्ची बहुत भाग्यशाली है।
उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और वसीयत के नियमों के अनुसार जब तक कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो, वरना इस तरह की दुर्घटना में प्रतियोगिता समाप्त होने तक ही बचाव दल भेजा जा सकता है। हाँ लाओफू, हम रेफरी हैं। तुम नियम तोड़ नहीं सकते, और अधिकारी गवाह के तौर पर तुम्हें मनमानी करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं फू लियून कभी नियम नहीं तोड़ूंगा। कुछ अंकल, तुम लिन फेंग के बारे में बात करो। परिवार कैसा चल रहा है? वो तो बहुत आराम से रह रहा है, शांगुआन भैया से कहीं ज्यादा आराम से। मेरा बेटा अपनी मेहनत से सामान ढूंढ कर लाया है, लेकिन उस सामान में बिल्कुल भी रोस्ट चिकन नहीं था, कोला जैसी चीजें तो बिल्कुल नहीं। और पिछले दौर के साथ मिलाकर लिन फेंग ये लड़का भेड़ की खाल में भेड़िया है। मेरा सुझाव है कि लिन फेंग की सख्त जांच करें। बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता से पहले की जांच, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा पहले दौर के मिशन में हमने लिन फेंग इस लड़के को पहले ही, अगर अब अचानक रोक दिया गया तो उस पर फिर से निशाना साधो। अधिकारी बस देखते नहीं रहेंगे। वैसे भी कोई खिलाड़ी नहीं है और दर्शक भी विरोध करेंगे। उसे जाने दो। अंकल फू, मैं आपको देख रहा हूं, अब चिंता मत करो। लिन फेंग का लाइव रूम देखो। कयून बहन मिल गई क्या? मेरा इंतजार करो। वहां वो एक औरत है। ये कैसे इतना परिचित लगता है? वाह। परिवार वालों, अनुमान लगाओ मैंने क्या खोजा। क्या वो अब भी तुमसे प्यार करता है? क्या किस्मत है, क्या वो अब भी तुमसे प्यार करता है? वाह, सच में है। कयून, वो कयून है। लिन फेंग, शरारत मत करो। बचाओ, किसी को बचाओ। कयून, 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 देखो तो। हाँ, अभी भी सांस चल रही है। तो फिर हम जल्दी करते हैं। बहुत अच्छा, तो जल्दी उसे बचाओ। बचाओ, वो जीवित है। क्या बचाना? जल्दी चलो। अब नहीं गए तो वास्तव में समय बर्बाद कर दिया। अगर कयून के साथ सच में कुछ हुआ तो क्या होगा? क्या करें? तो बेशक भव्य समारोह करेंगे। अरे हाँ, मैं बच्चों वाली मेज पर बैठूंगा। अरे बकवास बंद करो। दर्शकों, आप सब यहां देख रहे हैं। अगर तुमने सच में उसकी परवाह नहीं की, तुम्हारी जमकर आलोचना होगी। कयून, कयून, अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो देखो, जल्दी से उसे बचाओ। बचाओ, जल्दी करो। ये परिवार वाले कैसे हैं? इतने मुश्किल क्यों हैं? लिन फेंग, अभी मेरी बेटी को बचाओ। बाद में मैं फू लियून तुम्हें भारी इनाम दूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ मेरे पास है जंगी प्राथमिक चिकित्सा किट। ये ठीक काम आ सकती है। अरे वाह, क्या तुम डोरेमोन हो? तुम्हारे पास सब कुछ कैसे है? अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं इस बेकार शो में क्यों आता? जल्दी से हाथ बढ़ाओ। देर करोगी तो तेरी सहेली सचमुच मर जाएगी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? यार, मेरे सामने याददाश्त खोने का नाटक मत करना। यह वाला क्लिचे है। लेकिन मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसकी यह हालत देखो। उसे जबरदस्ती प्रतियोगिता से हटा दिया जाएगा। तो फिर भी हम उसे अकेला यहां छोड़ नहीं सकते, चाहे जो भी हो। पहले मेघा को ले चलते हैं। मुझे एक बोझ क्यों उठाना पड़ेगा? लेना है तो तुम खुद ले लो। अरे, अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे माफ करना। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? क्या वो मेरे पिता हैं? लू लिनलांग, तुम उसे क्या गलत बातें सिखा रहे हो? लेकिन वो दिखता है
इतना जवान है। अरे बेटा शांत हो जाओ। कुछ लोग सचमुच जवान दिखते हैं। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? जल्दी जाकर अपने पिता से विनती करो वरना उसने तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया। मैं कहता हूं पिताजी, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जरूर याद आएगा। यह मैंने नहीं किया। पापा तुझे मम्मी के पास ले चलते हैं। अच्छा रहेगा। मम्मी? मम्मी कहाँ है? 32 इंडिपेंडेंट रेजिमेंट के बेवकूफ। वाह वाह हा हा हा। 45 छोटी लिनलिन की पेंटिंग। हा 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 हा। मम्मी यहां है। 22 स्तब्ध संतरा। हा हा। फैंगशेन मुलायम सीधी सूची में। जल्दी से मां को तुम्हें दूध पिलाने दो। लिन फैंग तुम कमीने हो। मां यहां है। लू डिंगशान तुम्हारी बेटी सच में बहुत चालाक है। उसके हिसाब से मैं फू लियून। क्या मुझे तुम्हें लू डिंगशान कहकर बुलाना चाहिए? पिताजी कहकर बुलाओ। बड़े भाई फू आपकी बात बहुत गंभीर है। मैं लू डिंगशान कौन होता हूं कि तियाने बुजुर्ग के समान दर्जा पाऊं? क्या तुम मेरी आयु कम नहीं कर रहे? ये सब बच्चों की शरारत है। मुझे लगता है ये लड़का लिन फैंग ये भी एहसान नहीं समझता। लू भतीजी बस एक मजाक की बात कही थी। वो इसे सच मानने की हिम्मत भी करता है। कई चाचाओं तुम लोग मत भूलना इस लिन फैंग की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। परेशानी की बात करें तो आने वाले सैन्य गुट की तुलना में और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से वो बहुत पीछे है। सैन्य गुट को अभी छोड़ो, लेकिन किसी भी हाल में तियाने समूह विदेशी जातियों के हाथ में कतई नहीं जाना चाहिए। और कईयून की बात करें तो जब चुनौती खत्म हो जाएगी मैं उसे प्रतियोगिता से हटा दूंगा। अरे लाओ फू। अरे आ गए। क्या यही कैंप है? लगता है बहुत से लोग आ चुके हैं। चलो अब जब कैंप आ ही गए हैं तो उसे उसकी टीम के साथियों को सौंप दो। आराम करने की जगह ढूंढते हैं। ये तो सुनसान जंगल है। मैं मच्छरों को खाना नहीं खिलाना चाहती। बड़ी दीदी हाँ, बाई तियान ने बहुत बार कहा है। क्या ये सही नहीं है? हम दोनों सच में मैं तुमसे मजाक कर रहा था। सच में तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। क्या तुम्हें समझ आया? देखो हमारे पिताजी यहां सब देख रहे हैं। समझा कि नहीं? तो शायद तुम निराश होगे। वो अब उसका कोई साथी नहीं है। पापा बुरे लोग हैं। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। कप्तान शांदुगुआन मुझे लगता है हमारा कप्तान सच में गिरकर बेवकूफ बन गया है। हमने तुम्हारी टीम में शामिल होने का फैसला किया है। तुम सब कई उनकी टीम के साथी हो। क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा बिल्कुल नहीं है? अंतरात्मा क्या होती है? अंतिम इच्छा सूची चैलेंज। ये तो हमेशा से मजबूत का खेल रहा है। वो एक मूर्ख है। हमारी कप्तान बनने लायक नहीं। तू ही मूर्ख है। मिस फू प्रतियोगिता नियमों के अनुसार अगर कोई भी टीम तुम्हें स्वीकार नहीं करती तो तुम्हारी शारीरिक स्थिति के आधार पर पूरी तरह से खुद की देखभाल करने में असमर्थ है। प्रतियोगिता से हटना ही होगा। कैसी प्रतियोगिता है ये? कैसा नियम है ये? मैं समझा नहीं। लिन फैंग मैं जानता हूं तुम एकल खिलाड़ी हो, लेकिन कईयून की यह हालत देखो। लू लिनलेंग लिन फैंग ने तो मुझे भी ठुकरा दिया। अभी की कईयून की तो बात ही छोड़ो। ये ताकतवर लोग अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। खासकर आज तो उसने कईयून को पहले ही एक बार ठुकरा दिया है। हाँ मैं सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान हूं। कह दिया कि बोझ नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाऊंगा। अरे सिद्धांतों की बातें। क्या तुम्हें पता है वो कईयून लाइव स्ट्रीमिंग की स्टार है। आज सिर्फ उसकी वजह से लाइव में लाखों व्यूज बढ़ गए। देखो लेकिन आज होस्ट की मूड अच्छी है। सिद्धांतों को तोड़ने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए नीचे ला रहा हूं। मैं 5 तक उल्टी गिनती कर रहा हूं। 5। मैंने सोचा भी नहीं था एक गरीब आदमी की सीमा कितनी ऊंची हो सकती है, लेकिन इतनी नीची होगी ये भी नहीं सोचा था। 500 रॉकेट हम्प
अरे वाह, शांगुआन जियोंग। मैं हूं लू लिनलिंग। हर कोई जानता है कि खुद का पेट भरना होता है। तुम तो बस माँ बाप के पैसे उड़ाना जानते हो। और कुछ आता भी है? अच्छा, तो फिर देखते हैं आज कौन चैंपियन बनता है। चलो, अलविदा। शुरू करते हैं। मेरे बड़े भाई फू लियून का शुक्रिया। तुम फू अंकल को देखो। बड़े भाई बुलाओ। अरे छोड़ो भी, वैसे भी रिश्ते तो पहले ही गड़बड़ा गए हैं। मैं किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता। मेरे लिए तो वो मेरे नंबर एक बड़े भाई हैं। कप्तान, हम दोनों ने अभी सामान में से एक तंबू निकाला है। वो तुम्हारे लिए बिछा दिया है। यहां तुम्हारे लिए नूडल्स भी बना दिए हैं। तुम गर्मा गर्म खा लो। बस थोड़ा सूप छोड़ देना। कुत्ता भी नहीं खाएगा। लेकिन ये जंगली इलाका है। बस कुछ खाकर गुजारा करना होगा। कप्तान, वो लिन फैंग, उसने जंगली भुना हुआ पूरा मेमना ढूंढ लिया है। वहां अलाव का आयोजन कर रहा है। जल्दी आराम करो। कल सुबह तय समय पर हम रवाना होंगे। आज मैंने ये ढूंढ लिया है, बस इसी बात पर मुझे विश्वास नहीं कि लिन फैंग मुझे हरा सकता है। तुम अभी तक कैसे सो रहे थे? बाकी सब तो काफी देर से चले गए। क्या तुम जीतना ही नहीं चाहते? कोई चारा नहीं है। कल रात जंगली बिया बहुत ज्यादा पी ली। तो फिर तुम उन्हें कैसे पकड़ने की योजना बना रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, शांगुआन जियोग और उसके हैंडसम दोस्त एक साइकिल ढूंढ ली है। क्या ये धोखा नहीं है? मेरे साथ हैकिंग की प्रतियोगिता करते हैं। लाइव स्ट्रीम शुरू करो। आज मैं बड़ा दिखाऊंगा। आओ आओ आओ, मैं देखता हूं तुम्हारे पास और क्या है। गुप्त हथियार। परिवार वालों, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, दर्शकों, जंगली भागने की प्रतियोगिता का पहला स्थान अब घोषित किया जाएगा। ताज किसके से सजेगा? चलो सब मिलकर प्रतीक्षा करें। अरे सब देखो, उसे वास्तव में मिल गया। एक माउंटेन बाइक। वाह, कितना अद्भुत भाग्य है। अगर वो 10वें स्थान पर पहुंच सका फिनिश लाइन पार करते हुए, तो वो और उसकी टीम प्राप्त करेंगे हमारी ओर से चैलेंज पुरस्कार, शहर की एक लग्जरी विला। लगता है छोटा बच्चा थोड़ा आगे निकल गया है। अरे वो तो, तुमने धोखा किया। तुमने धोखा किया। एक ऑफ रोड गाड़ी मिल ही गई है तो उसे ऑफ रोड गाड़ी मिल ही गई है। तुमने धोखा दिया। अलविदा। एक और चमत्कार कर दिखाया। चलो उसके लिए तालियां बजाते हैं। जानवर भाई, क्या उपनाम बदल नहीं सकते? लिन फैंग, तुम सच में कमाल के हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जीत जाओगे। कितना रोमांचक है। बेटी। पापा, कुछ नहीं, मैंने बस नाटक किया था। पापा, आपके पास ऑफ रोड कार कैसे आई? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय चीज है। क्या यह उचित है? ये तो बिल्कुल अनुचित है। ये रसद सामग्री अधिकारियों ने पहले से रखी थी। भतीजे, तुम्हें आपत्ति है तो जाकर कहो। मैं, चुप रहो। हार गए तो हार गए, आ जाओ।
बधाई हो मेरे मेहमान। जंगल की महान भागने की प्रतियोगिता में आपने कई लोगों को मूर्ख बनाया और भारी मात्रा में प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए। आप 2 बार पुरस्कार निकाल सकते हैं। मैं प्रतियोगी नंबर 88 का साक्षात्कार लेना चाहूंगा। आपने कैसे वह जीप चलाने का मौका पाया? बहुत आसान है, क्योंकि हवाई जहाज। मैं इसे खरीद नहीं सकता। हाँ हाँ, मजाक कर रहा था। सच में बहुत बहुत हास्यपूर्ण है। तो बधाई हो, आपने इस दौड़ का प्रतियोगिता पुरस्कार जीता है। मैं 88 नंबर प्रतियोगी से भी पूछना चाहता हूं, आप किस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं? कौन सा सबसे लोकप्रिय है? तो बस वही चुनौती स्वीकार कर लो। लोकप्रिय प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ हमारा वाइल्ड एस्केप ही नहीं है। एक और बहुत लोकप्रिय प्रोजेक्ट है, वह है मर्दाना रोमांस फोर्जिंग प्रतियोगिता। फोर्जिंग प्रतियोगिता, तो फिर फोर्जिंग प्रतियोगिता। मैं कहता हूं, शूटिंग के बाद भी घर नहीं जाते, ऐसा होता है क्या? या फिर तुम्हारे साथ खेलना काफी मजेदार है। सुनो, तुम अपने बड़े बंगले में क्यों नहीं रहती? ये सोने चांदी का घोंसला किसी काम का नहीं। अपने घर की कुटिया से तुम जैसी शहजादी यह समझ ही नहीं सकती। रुको, मुझे शांगुआन जियोंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ मत जोड़ो। एक ही श्रेणी में रखना। मैं नहाने जा रही हूं, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे ये औरत तो। सिस्टम जैसी खुशबू कहां? सिस्टम, ड्रॉ करो मेरे लिए। बधाई हो होस्ट, इनाम मिला 100 विष प्रतिरोधी शरीर। कूल इफेक्ट दिखाना। होस्ट किसी भी वस्तु पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। अगला प्रोजेक्ट फोर्जिंग प्रतियोगिता है। यह एक अच्छा विचार लगता है। कौन है? क्या सुंदर महिला है। सुंदर जवान, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? बैठो। पिंग। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। तुम तियाने समूह के निदेशक हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? सीधी बात करो। सुंदर, मैं तुमसे एक मदद चाहती हूं। ये काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी एक बात मान सकती हूं। कैसा रहेगा? तियाने समूह का एहसान मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन पहले बताओ क्या काम है? तलवार प्रतियोगिता का इनाम है राष्ट्रीय खजाना। किन राजा की तलवार? ये तियाने बुजुर्ग की है, संग्रहित कीमती खजाना। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी जापानी संगठन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के तलवार निर्माता भी हैं। उनकी तलवार बनाने की कला बहुत उच्च स्तर की है। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तलवार निर्माण प्रतियोगिता में भाग लूं, प्रतियोगिता जीतूं और राष्ट्रीय खजाना वापस लाऊं। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मैं हूं। कभी गलत इंसान नहीं पहचानती। सुंदर लड़के। लियू प्याओ प्याओ, तू ये लोमड़ी, तू लिन फैंग को छोड़ दे। लोमड़ी, तू यहां क्यों आई है? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे बाप रे। अरे छोटी लिन लेंग, ये लिन फैंग का घर है। क्या यहां मेरा स्वागत है? ये तय करना तुम्हारा काम नहीं लगता। तुम्हें मेरी चिंता करने का हक किसने दिया? उससे मेरा रिश्ता तुमसे बेहतर है। और मुझे छोटी लिनलांग मत बुलाना। हम दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, क्या तुम जानते हो? ये वास्तव में छोटी नहीं है। अरे वो तुम दोनों। क्या तुम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है? बचपन से लेकर अब तक जो भी लड़का मुझे पसंद आता है
वो हर किसी को लुभाने की कोशिश करती है। इसी वजह से मैं इतनी बड़ी हो गई हूं और आज तक अकेली हूं। छोटी लिनलिंग, वे सब बेकार लड़के थे, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूं। लेकिन एक बात है, ये लड़का लिन काफी अच्छा लगता है। क्या तू इस बारे में सोचना चाहेगी? इस बार मैं वादा करता हूं, तुझसे नहीं छीनूंगा। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ काम का है। मैं इस पशु पर कभी नहीं पोऊंगी। क्या मैं गलत समय पर आ गया हूं? कयुन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी मेरी मदद करो, इस लोमड़ी सी औरत को बाहर निकालो। लिन फैंग, मुझे माफ करना। पिछली बार मैं सिर्फ शांगगुआन जियो को हराना चाहता था, लेकिन मैं उसकी तरह धोखा भी नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने तो तुमने खुद ही यह नाटक रचा मेरी शरण पाने के लिए। लेकिन सच कहूं तो तुम बहुत क्रूर हो। खुद को चोटिल करने के अलावा दूसरे को पिता मान लिया, हम सबको धोखा दिया। हाँ, अगर मेरे पिता ने मुझे न बताया होता तो मैं अभी भी अंधेरे में होता। तो अब मैं क्या अब भी तुम्हारी टीम का सदस्य हूं? बेवकूफ, क्या उसने असहमति जताई थी? क्या? पापा कहकर सुनाओ तो मान जाऊं। चुप रहो, वो सिर्फ एक उपाय था। तुम लोग आगे से इस बात का जिक्र फिर कभी नहीं करना। अच्छा, तो फिर मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यह अंतिम इच्छा सूची प्रतियोगिता में जापानी लोग कैसे शामिल हो गए? ये तो हम चीनी लोगों का मामला है। तियाने समूह जापान में है। उन्होंने काफी पैसा कमाया है। जापानी सरकार ने जोरदार मांग की, ब्लड ड्रैगन सोसाइटी को बकेट लिस्ट चैलेंज में शामिल होने दो। हमारे अधिकारियों ने कई कारणों से सहमति दे दी है और कहा जाता है कि ब्लड ड्रैगन सोसाइटी किंग की तलवार पाने के लिए जापान के सर्वश्रेष्ठ तलवार निर्माता कारीगर दानव यामाबुकी को भेज रही है। कारीगर दानव यामाबुकी ईशिन, वो न केवल धातु गढ़ने में माहिर हैं, बल्कि तलवारबाजी में भी अद्भुत कौशल रखते हैं। क्या ये काली ड्रैगन गिरोह से निपटने के लिए नहीं है? सेना ने भी बहुत से लोग भेजे हैं, यह मैं जानता हूं। यामाबुकी ईशिन से निपटने के लिए सेना ने कारीगर देवता को बुलाया है। ओ परिवार ने कार्रवाई की है। लिनफेंग, तुम लोहा नहीं कर सकते। तुम जीतने की योजना कैसे बना रहे हो? इसके लिए मेरे पास अपना तरीका है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आओ। सभी का स्वागत है फोर्जिंग प्रतियोगिता में। अध्यक्ष फू तियानहे, जीवित रहते हुए वो प्राचीन तलवार बनाने की कला से अत्यधिक प्यार करते थे। वो खुद एक हाथ से बनाना चाहते थे, एक अद्वितीय दिव्य हथियार। और पहले बुजुर्ग महोदय ने विदेश से भारी कीमत देकर खरीदा था राष्ट्रीय खजाना, किंग वांग तलवार। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार बनेगी। इस प्रतियोगिता में हर प्रतियोगी को केवल उपयोग करना है पारंपरिक ढलाई की कला, किसी भी मशीन का उपयोग नहीं या उपकरण की सहायता, और विषय केवल तलवारें हैं। पूरी प्रतियोगिता के दौरान ये प्रमाणन कार्य तियानहे समूह के निदेशक द्वारा किया जाएगा। निदेशक लियू इसकी पुष्टि करेंगे। प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। गुआन जियो कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? उसे लोहार का काम आता ही कहाँ है? शायद उसने कोई दूसरी इच्छा चुन ली होगी। लेकिन क्या तुम सच में तलवार बना सकते हो? मेरे साथ टीम बनाने की पहली शर्त यह है कि फैंग भैया पर विश्वास करो। दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूं? यह है हाल ही का बहुत मशहूर लिन फैंग। ये न्यू
तुम क्या कहती हो? शूफू उसके प्रदर्शन को देखते हुए, ये सिर्फ एक शारीरिक क्षमता और किस्मत वाला बस एक आम आदमी है। उसे बिल्कुल नहीं आती तलवार बनाने की कला। हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी वो है कारीगर देवता ओ परिवार का वारिस। ताकत ही काफी है। प्राचीन विधि से ढाला गया, कोई खास तकनीक नहीं है। कमजोर लोहार उत्तम इस्पात नहीं बना सकते। ओएजी की बात करें, डरने की कोई बात नहीं। किन राजा की तलवार, इसे जापान वापस ले जाना ही होगा। जी, ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया किन राजा की तलवार है। ये सम्राट की एकता का प्रतीक है। मैं ओए निश्चित रूप से इसे ओ परिवार में वापस लाऊंगा और इसे पारिवारिक मंदिर में स्थापित करूंगा। तुमने गलत कहा, तुमने गलत कहा। यह आधिकारिक सबमिशन है। आधिकारिक सबमिशन। गुरु, क्या आपको पूरा विश्वास है? जापान के छोटे से देश के कारीगर हमारे महान देश के शिल्पकारों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? प्रमुख, आप निश्चिंत रहें। वाह, प्रतियोगी लिन फैंग। वो शॉर्ट वीडियो सीरीज देख रहा है। खिलाड़ी लिन फैंग शॉर्ट वीडियो देख रहा है। सब लोग गलत समझ रहे हैं। वो शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहा। वो आखिरी समय में तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो सीख रहा है कि लोहा कैसे पीटते हैं। लोहा कैसे पीटते हैं। परेशान मत करो, मैं अभी सीख ही रहा हूं। लगता है अध्यक्ष लियू ने इस बार गलत व्यक्ति को चुना। मास्टर ओ, ये दौर आप पर निर्भर है। चिंता मत करो कमांडर। मैंने गलत व्यक्ति को चुना। ओतो में, चलो शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं। सभी प्रतियोगी अब तो पूरी तरह से ध्यान लगा लिया है। वाह ओ गुरु, ऐसा लगता है कोई खास धातु गढ़ने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष लियू, आप क्या सोचते हैं? यह ओ परिवार की अनोखी विधा है। अस्तव्यस्त हवा के 28 प्रहार, हर एक हथौड़े के वार के साथ ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। ढाले गए हथियार 3 गुना मजबूत हो जाएंगे। मास्टर ओ परिवार की वर्तमान पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी हैं। लगातार 20 हथौड़े मार सकते हैं। 30 बार हथौड़ा चलाया। ओ मास्टर इतने शानदार हैं। कहा जाता है कि यह किंग राजा की तलवार शिल्प देवता ओये द्वारा बनाई गई थी। अराजक पवन विधि के 28 खंडों का उपयोग कर 3 दिन और रात लगातार फोर्जिंग करके बनाई गई उत्कृष्ट कृति। यह एक बाल को उड़ाकर काट सकती है। कोई भी चीज इसका सामना नहीं कर सकती। अराजक हवा 28 आघात वास्तव में अद्वितीय कौशल है। लेकिन मूल्य है। लेकिन तुम्हारे चीनी लोग शिल्प विरासत के लिए हमसे बहुत पीछे हैं। जापानियों ने अच्छा काम किया है। गुरु, आपको क्या हुआ? तुमने इसका इस्तेमाल किया। यह भी अव्यवस्थित पवन 28 खंड है। तुम ये जापानी लोग, यह मेरे ओ परिवार का गुप्त कौशल कैसे हो सकता है? तुमने ये कहां से चुराकर सीखा? मिस यामाबुकी, अगर तुमने मुझे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगी। कारीगर देवता के परिवार का अराजक हवा के 28 स्तर हमारा चीनी राज रहस्य है। किसने कहा 38 खंड विधि केवल तुम्हारा ओ परिवार ही जानता है? तुम्हारा ये क्या मतलब है? अव्यवस्थित पवन 28 खंड, ये हमारे ओ परिवार के 2000 वर्षों का है। गुप्त रहस्य जो किसी को नहीं बताया जाता। तुमने चोरी से सीखा है और क्या है? तो तुम देख लो मेरे चाचा ने कैसा प्रदर्शन किया। अध्यक्ष लियू ने अभी अभी हथौड़े के वारों की संख्या निर्णायक, क्या यह मास्टर ओ से अधिक है? बिल्कुल सही। उसने कुल मिलाकर 27 वार किए।
ये कैसे हो सकता है? बस एक कदम और पूर्वजों जैसा हो जाता। मैं तो अभी बहुत दूर हूं। ओ परिवार के पूर्वज तो थे ही। लगातार 28 हथौड़े चला सकते थे। 3 दिन 3 रात तक। चलो मैं समझा देता हूं। आदि विश्वकर्मा। वास्तव में 2 परंपराएं छोड़ी गई थीं। ओ परिवार के अलावा मेरे पूर्वज भी थे। जुलोंग। उन दिनों जुलोंग ने जुफू को भेजा, अमरता की दवा की तलाश में पूर्व की ओर रवाना होने के लिए। मेरे पूर्वज उस बेड़े में थे। अच्छा, ऐसा था। ओ परिवार के पुस्तकालय में वास्तव में इसका उल्लेख है। मैं तो सोच रहा था कि यह काल्पनिक कहानी है। ये सोचा नहीं था कि ऐसी बात सच में है। ये सोचा नहीं था कि मेरी मुख्य शाखा विदेशी शाखा से भी कमतर होगी। लेकिन यह मुकाबला मैं हर हाल में जीतूंगा। अरे अरे अरे, वो क्या अव्यवस्थित हवा वाला हथौड़ा परिचालन है? क्या ये जुलोंग और जुफू सब कहां से आ गए? यहाँ के लोग इतने अविश्वसनीय कैसे हो सकते हैं? मुझे लिन फैंग पर भरोसा है। पर लिन फैंग, तुम क्या सोचते हो? क्या सोचना कैसे देखना है? जाहिर है खड़े होकर देखना है। देखो सम्राट को कोई चिंता नहीं, पर महारानी बेचैन है। मेरी राय में उसके साथ टीम बनाना। तो दिल बड़ा होना चाहिए, नहीं तो पहले ही तनाव से मर जाते। लिन लिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं भी लिन फैंग पर भरोसा करती हूँ। उस पर भरोसा करो। बेहतर है मुझे किन शी हुआंग समझो। लगभग हो गया, बस थोड़ा और। यह मेरे ओ परिवार का पुराना लोहा है। इसका उपयोग करो और कौशल का अंतर पूरा हो जाएगा। यही तो ओ परिवार का पुराना लोहा है। अब हम पक्के हैं। अध्यक्ष लियू, पुराना लोहा क्या होता है? कहते हैं ओ परिवार के पूर्वजों के समय से ही है। हर बार धातु गलाने पर कुछ शुद्ध लोहा बच जाता है, जो अगली बार गलाने के लिए काम आता है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। क्या यह संभव है कि मास्टर ओ के हाथ में जो टुकड़ा है वही है? बिल्कुल सही। वो ओ परिवार का है। 2000 साल पुराना लोहा। बस थोड़ा सा इस्तेमाल करके भी उससे बनाया जा सकता है एक अद्वितीय हथियार। चाचा, क्या हमारे परिवार में ऐसी कोई पारंपरिक बहुमूल्य वस्तु है? नहीं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के मुखिया ने मुझे एक लोहा दिया है। उनका कहना है कि यह ओ परिवार के पुराने लोहे का मुकाबला कर सकता है। मुझे केवल उन पर भरोसा करना होगा। अगर हम दोनों नहीं हैं, तो प्रतियोगिता का क्या मतलब है? ये तो बस उन दोनों का एकांकी नाटक बन गया है। अरे, बस एक बार कोशिश करके देखो। जो भी हो, इस तलवार बनाने की प्रतियोगिता में कोई बाहर नहीं होता। और तुमने देखा नहीं, वो पशु बंधु अभी तक हिला भी नहीं। मैं कह रहा हूं लिन फैंग, लगभग खत्म होने वाला है। क्या तुमने अभी तक नहीं सीखा? ये फॉलोअर्स तुरंत अनफॉलो करने वाले हैं। तुम देखो, पहले ही तैयार है। अरे शेंको भाई, शेंको भाई आखिरकार हिले। ठीक है, हट जाओ। वाह, ये तो जानवर जैसा आदमी है। हाथ में लोहे का हथौड़ा, 10 किलो वजन का होगा। अरे वाह, बहुत जोशीला है। असल में यह अव्यवस्थित हवा वाली धलाई विधि मूल रूप से है लोहार की अपनी ताकत बढ़ाना। जब किसी के पास पर्याप्त ताकत होती है, कोई भी कौशल उसके सामने सिर्फ दिखावा है। 80।
इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। ये तो बादशाह का पुनर्जन्म है। अच्छा, वो हमें एक और सुरक्षा दे। यामाबुकी बहुत डरावनी है। ताकत हर विधि को तोड़ देती है। ये तो जन्मजात लोहार का बीज है। काश वो मेरा शिष्य होता। बस कुछ जंगली ताकत है, एक मूर्ख व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं। इस स्तर की ठोकना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हालांकि मुझे लोहारगिरी नहीं आती, लेकिन इस तरह बेतरतीब पीटना, अगर बाद में ताकत खत्म हो गई तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं कहता हूं चौयुन, तुम फालतू चिंता मत करो। देखो, वो 80 से ज्यादा बार हथौड़ा चला चुका है और उसे पसीना तक नहीं आया। हुआशिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानी चमड़ी वाला कोई राक्षस। इतनी ताकत, हर वार बराबर है अराजक हवा के 28वें वार की शक्ति के। लेकिन खैर, हमारे पास पुराने लोहे से भी मजबूत ताश का पत्ता है। प्रतियोगिता में अब केवल 3 मिनट शेष हैं। हो गया हो गया। आज से तुम्हारा नाम होगा अनुपम गोली। मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कृति। आज से तुम्हारा नाम होगा जिंगहोंग। ठीक है, अब दोनों प्रतियोगियों की कृतियां पूरी हो चुकी हैं। केवल प्रतियोगी लिन फैंग का नाम बाकी है। आज से शुरू करके यह मेरी पहली प्रेमिका का नाम है। लिन फैंग ने एक सुअवध चाकू ले लिया। सच में लिन फैंग जैसे प्रतियोगी हैं, हमेशा लोगों को हैरान कर देते हैं। अब अगले दौर में कलाकृतियों की प्रतिस्पर्धा है। सुअवध चाकू आसानी से नहीं टूटता। बेवकूफ, इतनी पवित्र तलवार तोड़ प्रतियोगिता में उसने एक सुअर काटने की चाकू ले आया। यह मेरे यमाबुची इशिन का अपमान है। बिल्कुल सही, ये तो हम सबका अपमान है। प्रतियोगिता में केवल तलवारों का विषय है। उसने ऐसा किया, फिर भी नियम नहीं तोड़ा। लेकिन इस बार इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लिन फैंग बहुत हल्के में काम लेता है। वो हमेशा बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है, इससे मेरी बहुत बेइज्जती होती है। भैया, इस कसाई चाकू में क्या बुराई है? अभी शांति का समय है। उन हथियारों को बनाने की क्या जरूरत है? आम लोगों के लिए उनका क्या उपयोग है? दोस्तों, बात यह है कि ये टूटी तलवार प्रतियोगिता, इसका मुकाबला है किसकी तलवार मजबूत है। वो कौन सा दिन है या कौन सी तलवार है, मुझे नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा, मुझे सच में जानने वाली तो केवल कयुन है। अरे, क्या ये कसाई चाकू इतना शक्तिशाली है? इधर उधर हिलो मत। ये दिव्य शस्त्र केवल अपने स्वामी को मानता है। यह वापस आकर अपने मालिक को चोट पहुंचा सकता है। क्या यह सचमुच इतना रहस्यमय है? ठीक है, तो आगे क्या? अब हम औपचारिक रूप से प्रवेश करते हैं कलाकृति प्रतिस्पर्धा चरण में। प्रत्येक प्रतियोगी कर सकता है। नेटवर्क वोटिंग द्वारा शीर्ष 3 का चयन होगा। हारने वाला बाहर हो जाएगा, जीतने वाला उसकी जगह लेगा। दोस्तों, अब मैं लोकप्रियता चार्ट की घोषणा करूंगा। शीर्ष 3 प्रतियोगी और उनकी कृतियां। अब मैं लोकप्रियता चार्ट की घोषणा करूंगा। प्रथम 3 स्थान प्राप्त प्रतियोगी और उनकी रचनाएं क्रमशः हैं। तीसरा स्थान प्रतियोगी यामाबुकी इशिन और उनकी रचना मुसोमाओ। ये चीनी लोगों की दृष्टि ही कमजोर है। मेरे चाचा को केवल तीसरा स्थान मिला। ये रैंकिंग बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल तुलना ही नहीं है। दूसरा स्थान प्रतियोगी ओजी और उनकी कृति जिंगहोंग जियान। जिंगहोंग जियान सिर्फ दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? वो तो मैं ही हूं। पता नहीं क्यों मैं उसे एक पिटाई देना चाहती हूं। बकवास बंद करो, ये जापान नहीं है। लेकिन मैं भी उसे मारना चाहता हूं। देखो, वो बस एक दिखावटी आदमी है, लेकिन मुझे तो उसका यही अंदाज पसंद है। कयुन, तुम क्या सोचती हो? मुझे अपनी नजरों पर पूरा भरोसा है। लिन फैंग जरूर जीतेगा। बिल्कुल सही, वो है प्रतियोगी लिन फैंग और उनकी कृति कुंवारी। अरे नहीं, चेयरमैन लियू,
हमें आप पर अविश्वास नहीं है। मैं बस पूछना चाहता हूं, नेटिजन्स ने चुना है। भैंसा भाई की वजह क्या है? बिल्कुल सही, अगर कसाई चाकू से हार गए तो ये बात बाहर पता चली तो कितनी शर्मिंदगी होगी। कारण बहुत साधारण है। जिन लोगों ने प्रतियोगी लिन फैंग को वोट दिया, शहरी इलाकों से ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों ने, लगभग सभी ने उन्हीं को वोट दिया। और हुआशिया में ग्रामीण इलाकों के लोग, संख्या तो आप समझते ही हैं। अरे बाप रे, ये भी चलता है। ठीक है साथियों, अब आप स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं अपना चुनौती देने वाला। समय आ गया है, सही समय आ गया है। रुको, मुझे कुछ कहना है। असल में मैं तो बस आसानी से एक प्रतियोगिता जीतना चाहता था, लेकिन इसके बदले मिले सिर्फ तुम्हारे सवाल और तिरस्कार। मैं दिखावा नहीं करता, मैं अपना कार्ड खोल रहा हूं। ये कोई हुआ मेरा पौराणिक हथियार है। पौराणिक हथियार? सुअर काटने वाली चाकू भी पौराणिक हथियार है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये भैंसिया भाई, क्या उसके दिमाग में कैंसर घुस गया है? ये तो पागल हो गया है। क्या क्या तुम हमारी बुद्धि का अपमान कर रहे हो? ये जवान जरूर बहुत उपन्यास पढ़ता है। यह क्या करने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वाकई उसके लिए यह संभव है। बस दिखावे के लिए कर रहा है। खिलाड़ी लिन फैंग, हमें पता है तुम्हारी कोई हुआ तो अद्भुत हथियार है। बस थोड़ा संयम बरतो। चेयरमैन लियू, क्या तुम्हें मेरी इस तलवार पर भरोसा है? कोई हुआ एक दिव्य हथियार है। मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें सबको साबित करना होगा। ये बात ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आज मैं सबको साबित करके दिखाता हूं। यह मेरी कोई हुआ है। वो साधारण सा क्यों है? इसलिए कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हारे वो बेकार लोहे के टुकड़े मेरे आशीर्वाद के लायक ही नहीं हैं। तो आज मैं अपनी इस कोई हुआ को आशीर्वाद दूंगा। तुम सब देहातियों को दिखाने के लिए कुछ नया सीखो। वो क्या करने वाला है? सिस्टम मेरे लिए विशेष प्रभाव लोड करो। सबसे मस्त वाला। क्या चल रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? दिव्य तलवार प्रकट हुई। मत पूछो देव या दानव, सब पर विजय। तब तीनों लोकों में वसंत और शरद ऋतु का अंत हो गया। दिव्य ड्रैगन ने अपना स्थान ग्रहण किया। तलवार तैयार है। स्वर्गीय प्रकोप टूट गया और बिखर गया। कोई हुआ का जन्म हुआ और वो सबसे अजेय है। स्वर्ग से नहीं लड़ना, स्वर्ग से लड़ना। किससे लड़ना है? मैं जानता था वो ढोंग करेगा। इतना बड़ा ढोंग करेगा सोचा नहीं था। दोस्तों, कैसा लगा? मेरे मेजबान, बधाई हो। बेतहाशा हैरतअंगेज शो की मिली है। अथाह प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए। अरे वाह, क्या मैं अभी सपना तो नहीं देख रही थी? माँ, जल्दी आओ, भगवान से मिलो। चेयरमैन लियू, कैसा रहा? इस बार यह साबित कर दिया कि मेरी यह कोई हुआ एक दिव्य हथियार है ना? क्या और सबूत चाहिए? वाह, ये तो सचमुच लाजवाब है। प्रतियोगी लिन फैंग, कृपया अपनी यह अद्भुत शक्ति वापस ले लें। हम मानते हैं कि तुम्हारी क्यों हुआ एक दिव्य हथियार है। अगर तुम फिर से कुछ नई उलझन पैदा करोगे तो हमारी प्रतियोगिता आगे नहीं चल पाएगी। ये न्यू, हम अभी क्या किसी मायावी जादू का शिकार तो नहीं हुए? चाचा, आप सिर्फ एक कारीगर राक्षस नहीं हैं, बल्कि पूर्वी समुद्र के प्रथम तलवार संत भी हैं। कौन सा मायावी जादू आपको धोखा दे सकता है? यहां कोई मायावी जादू नहीं है। इस लिन फैंग में जरूर कोई रहस्य है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह बिल्कुल सामान्य है। कईयुन, क्या तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ? अभी आसमान में एक बहुत बड़ा अजगर था। लिन फैंग, अब भले ही मुझे बताया जाए कि वो स्वर्ग से आया देवता है, मुझे तब भी आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार उसके साथ जो कुछ हुआ है उसे अजीब कहना भी कम होगा। सौभाग्य से दीवा और है, नहीं तो मैं ऐसा दिखावा करता। शायद मुझे काटकर शोध किया जाता। ठीक है, मुकाबला जारी रहेगा। मेरी चुनौती कौन लेना चाहता है? कृपया आगे आएं। बेकार की भीड़। मुझे कोई चुनौती क्यों नहीं दे रहा?
अभी अभी तो कुई हुआ ने इतना शोर मचाया था। तुम्हारी चुनौती लेने की हिम्मत किस में है? शायद सभी को उनका इंतजार है। वू शुंग वान और जिंगहो का फैसला हो जाए कौन बेहतर है, फिर विजेता तुमसे मुकाबले के लिए आएगा। सही कहा, यह आखिरी बॉस है। वो तो हमेशा अंत में आता है, केवल मजबूत ही मुझे चुनौती देने लायक है। सही है ना? लिन फेंग, तुमने अभी इतना शोर कैसे मचाया? ये कैसे किया तुमने? ये रहस्य है। चाचा, अब बस जिंगहोंग तलवार बची है, बाकी हथियार बेकार हैं। ओ परिवार के वारिस ने पुराने लोहे का इस्तेमाल किया, बनाए गए हथियारों को हल्के में मत लो। हाँ हाँ हाँ, इस तलवार में मेरे ओ परिवार की आत्मा समाई हुई है। दूसरे हथियार तो छू भी नहीं सकते, उनमें योग्यता ही नहीं है। लापरवाह मत बनो। अनपराजय गोली का सामना करते हुए ये तलवार मैं संभालूंगा। हाँ, फिर आगे सब आप पर छोड़ता हूं। चेयरमैन लियू, तलवार कौन संभालेगा? यह मामला, क्या इसमें भी कोई खास बात होती है? बिल्कुल होती है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हथियार हो, वो भी तो उसे चलाने वाले पर निर्भर करता है। जैसे वू शुंग पिल, तुमने इसे एक आम इंसान को दिया जो तलवारबाजी नहीं जानता, और एक तलवार महारथी खुद हाथ में तलवार लेकर। ये दो अलग बातें हैं। मेरे चाचा की तलवार, दुनिया में कुछ भी नहीं है जो इसे न काट सके। आपकी क्षमता मेरे बराबर है। लगता है इस बार की प्रतियोगिता अभी भी वू शुंग वान और जिंगहो के बीच की होड़ है। मेरे महान चीन में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। मेरे लिए की यह छोटी सी कला कुछ भी नहीं है। मैं ली क्वान कुन स्वयं ही काट दूंगा। तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन समाज की महत्वाकांक्षा। लिन फैंग, तुम्हारे क्या ख्याल में कौन जीतेगा? वो जापानी जीत गया क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो ओल परिवार के कुशल लोहार की बनाई हुई तलवार है। ये कैसे संभव है? लोटी लोहे से बनी जिंगहोंग तलवार ऐसे ही हार गई? बिल्कुल असंभव है। मेरे द्वारा धरी गई जिंगहोंग दुनिया में अजेय होनी चाहिए थी। एक अच्छी तलवार बर्बाद हो गई, हालांकि उसमें लोटी लोहा मिलाया गया था, लेकिन मेरे द्वारा मिलाए गए मिश्रण की तुलना में यह अभी भी बहुत कम है। तुमने आखिर इस तलवार में क्या मिलाया है? यहां तक कि जिंगहोंग भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। किन राजा की तलवार पाने के लिए हमारे दोंगेन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सम्राट टेनहुआंग ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। राष्ट्रीय खजाना घास तलवार। घास तलवार वो हमारे पूर्वजों ने किन राजा की तलवार के बचे हुए माल से बनाई थी, और मैंने जो मिलाया वो पिघलकर लोहा बनी घास तलवार ही थी। अब की अद्वितीय गोली ही असली दिव्यशास्त्र है। बिल्कुल सही, किंतु किंग राजा की तलवार को छोड़कर अनुपम गोली शीत हथियारों के सामने बिल्कुल निर्बल है। अच्छा, ऐसी बात है। किंग राजा की तलवार की सामग्री अत्यंत रहस्यमय है। उसने 2000 वर्षों तक किंग राजा की तलवार की रक्षा की बिना क्षति के। मैं हारना अनुचित नहीं था। क्या हमारा राष्ट्रीय खजाना फिर विदेश में बिखर जाएगा? मिस्टर यामाबुकी, अभी बड़ी बातें करना जल्दबाजी होगी। तुम भूल रहे हो, हमारे पास एक और विकल्प है। मेरे साथ टकराकर देख। तुम्हारी हिम्मत है? दिखावा करना बंद करो। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता तुम्हारी वो सुअर काटने वाली तलवार। ये सच में एक खजाना है। चाचा, जल्दी अपना अद्वितीय गोली इस्तेमाल करो। उसके सुअर काटने वाले चाकू को चूर चूर कर दो। सिस्टम, मुझे कुछ विशेष प्रभाव दो। इस बार धीमे से करना। ये तुम्हारा, क्या यह मेरी कोई हुआ जैसा सुंदर है? श्रीमान लिन, क्या आप अपना सुअर काटने वाला चाकू दे सकते हैं? अरे नहीं, कोई हुआ, मुझे एक बार दिखाओ। काइयुन, देखा कि नहीं? आगे से लिन फैंग को इस तरह मुस्कुराते देखो तो सावधान रहना। उस जैसी घटना का सामना करने वाला व्यक्ति दुर्भाग्य ही झेलता है। पता नहीं लिन फैंग आखिर करना क्या चाहता है। मिस्टर यामाबुकी, मेरी यह कोई हुआ एक दिव्य अस्त्र है। दिव्य अस्त्रों में चेतना होती है और वे स्वामी को पहचानते भी हैं। किसी और ने उधार लिया है, बस इस बात का डर है कि वो बुरी शक्ति खुद को ही नष्ट कर देगी।
इतना रहस्यमय है क्या? अच्छा है, विश्वास कर लो कि यह सच है, बजाय इसके कि मान लो कि यह झूठ है। बकवास बंद करो। कैसी वस्तु की आत्मा और बुरी शक्ति? अगर तुम्हें डर है कि भेद खुल जाएगा तो सीधे कह दो। विश्वास नहीं होता? छोड़ो भी, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे सच में ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा। तरीका बहुत भद्दा है, लेकिन पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सभी उच्च कोटि की सामग्रियों को एक साथ मिल जाते हैं। कुछ सामग्री यहां तक कि मैं भी नहीं देख सकता। अगर ऐसा नहीं होता, मेरे पास वूशुंग गोली नहीं होती। शायद, महोदय, आप जीत जाते। चलो, लिन साहब।